गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बहुत दिनों के बाद अपने यूट्यूब चैनल को रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है लास्ट हमने 1 साल पहले लगभग वीडियो अपलोड किया था। फिलहाल मुझे जो एक नया नहीं कह सकता हूँ, एक्चुअली ये हमारा एक पुराना बुक था। जब हमने कंपटीशन की तैयारी करी थी तो मैंने इसका बहुत ही उपयोग किया था। जो RS अग्रवाल की मैथ होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत ही बढ़िया होती है और बिल्कुल बेसिक से शुरू होती है और कंसेप्ट इसमें आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है, तो हम इसको देख सकते हैं। तो मैं सोच रहा था ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है RS अग्रवाल की, इसे हम शुरू करके ख़त्म करते हैं ताकि धीरे धीरे सबको जो है इससे बेनिफिट मिल सके। आइए देखते हैं। इसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की किताब है लेटेस्ट ही है, RS अग्रवाल की, जो एस चंद पब्लिकेशन का है और ये जो है लास्ट प्रिंटेड जो है 2022 का है, 2022 की किताब है फर्स्ट। तो मेरी शुरू से ही थोड़ी सी हॉबी टीचिंग की रही है। मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को आपके बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए। तो ये जो RS अग्रवाल की किताब है, इसमें टोटल जो है सेक्शन 1 में अर्थमेटिक एबिलिटी है और इसके टोटल जो चैप्टर हैं 35, और सेक्शन 2 में जो है डाटा इंटरप्रिटेशन है, जिसमें आपको 4 चैप्टर, टेबुलेशन, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ्स। तो आज हम जो है सेक्शन 1 का फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले शुरू करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा ही था कि नंबर सिस्टम में जो है हमारा इन हिंदू अरेबिक सिस्टम जो होती है वो टोटल हमारे पास में 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, 10 डिजिट। सबसे पहले मैं चैप्टर का ये लिख देता हूँ, नंबर सिस्टम। ठीक है, ये आपका हो गया चैप्टर 1। ठीक है, जो हमारा नंबर सिस्टम है हिंदू अरेबिक सिस्टम में, जो मेनली जो मैथ जो शुरू होता है या जो नंबर्स होते हैं वो टोटल होते हैं 10 डिजिट के। 10 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है, जो कहाँ से शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस ये टोटल 10 डिजिट है। इसी से सारे नंबर्स हमारे फॉर्मेट होते हैं या फॉर्मेशन होता है। और इस नंबर को जो है हम लोग डिनोट करते हैं किससे? न्यूमेरल्स। ठीक है, अब नंबर को डिनोट करने के लिए हम लोग एक प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करते हैं जरा, और फिर इसको देखते हैं कि हम मैक्सिमम इसमें जो है कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक प्लेस वैल्यू चार्ट है, सिंपल सा। इन्होंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, टोटल इसमें 10 ब्लॉक्स होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, और यहाँ एक ब्लॉक बना देते हैं। ठीक, और थोड़ा सा और इधर कर देते हैं 10, ताकि ये सीरियल नंबर का कॉलम हो जाए। जैसे एक हम नंबर रखते हैं, नंबर को प्लेस पे रखेंगे तो उसका क्या वैल्यू आएगा, या उसको हम कैसे उसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए हम
ये हमारा हो गया वंस का कॉलम, ठीक। ये टेंस का हो गया, इकाई दहाई, हिंदी में दहाई बोलते हैं इसको, दहाई, इसको इकाई, ठीक है। और ये 100 मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सैकड़ा, ठीक है। 1000 इसको हिंदी में बोलते हैं 1000, ठीक है। 10,000 10 TH लिख देता हूँ मैं, इसको आप समझिएगा। 10,000 और उसके बाद फिर क्या आता है हमारा, लाख, हिंदी में लाख। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो। 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, करोड़। 10 लाख के बाद क्या होगा, करोड़, और फिर उसके बाद 10 करोड़। ये हम लोग इतना तक जाते हैं, 10 करोड़, 10 करोड़ को 10 करोड़, ठीक है। ये हमारा एक चार्ट हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई अंक है, एक हम ऐसे ही उदाहरण ले लेते हैं, ये सीरियल नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कर देते हैं। जैसे कोई अंक हमने रखा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 9 रखा, 7 रखा, 6 रखा, 8 2 5। मैं बिल्कुल अभी बुक्स पे जा रहा हूँ, बाद में उदाहरण पे भी समझाऊंगा आपको। 7 6 9 0 8 3 4, ठीक है। 3 5 2 1 8 0 0 9 5 6 1 सॉरी 5 6 1 3 0 7 0 9 0, ठीक है। अब हम इसको प्रोनाउंसिएट करें, अगर इसको हम राइट करेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे। जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा जो पहला कॉलम है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, 5,28,000, 5,00,000, 10,000 था ना ये। इस नंबर को जो है फर्स्ट में अगर हम यहाँ लिखते हैं पहले वाले को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 679, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5,28,679, 79, ठीक है। हिंदी में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5,28,000, 679, 679। अगर इसी को हम इंग्लिश में लिखें तो क्या, कैसे लिखेंगे फिर, 5,28,000, 28,679, ठीक है। और ओनली लगा देने से मतलब यही हमारा है, ठीक। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं आप। यहाँ देखिए दूसरे वाले ब्लॉक पे जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के ब्लॉक में है हमारा, तो इसमें क्या लिखेंगे। अब 10 लाख तो 4 10 लाख तो नहीं लिख सकते इसको, तो हम या बोल सकते, तो ऐसे लिखेंगे। पहला इसको कंसोलिडेट करेंगे, लिखेंगे 43 लाख, फिर ये कंसोलिडेट करेंगे 80,967, ठीक है। 43,80,967, या इसको 43,80,967 लिख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, 3 वाले पे। यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है, वंस में कितना है, 9, यानी कि इकाई में 9, दहाई में 0, संख्या में सैकड़ा में 0, 1000 में 8, 10,000 में 1, लाख में 2, 10 लाख में 5 और करोड़ों में 3, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ सिंगल होता है हमेशा। जो एक फॉर्मेशन होती है न्यू, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि वो नंबर्स को कैसे राइट करते हैं, ठीक है, या कैसे उसको क्लब करते हैं, ठीक है। तो ये करोड़ क्या है, सिंगल डिजिट में है, ठीक है ना। अब यहाँ 10 करोड़ रहता है तो फिर हम यहाँ से इसको कंसोलिडेट करते हैं, बट अभी क्या है कि करोड़ 3 पे है, ठीक। तो 10 करोड़, 10 लाख और लैक्स है, तो दोनों को एक साथ बोलेंगे। फिर 10,000 है तो एक बार बोलेंगे, फिर सिंगल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 करोड़ 52 lakhs 18,009 ओनली,
या 3,52,18,009 उसी तरह अब यहाँ नेक्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पे क्या हुआ ना, करोड़ 10 करोड़ में 5 का है, करोड़ में 6 का है, 10 लाख में 1 है, लाख में 3 है, 10,000 में 0 है, 7 है, 0 है, 9 है, 0 है। ठीक है, अब इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, या राइट करेंगे तो कैसे करेंगे, 56 करोड़ 13,07,090 ओनली। या अगर हिंदी में लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 56 करोड़। इस वाले को अगर हम लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, 56 करोड़ 13,07,090 मात्र। हिंदी में मात्र लिखते हैं, इंग्लिश में ओनली लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक फिगर हुआ। मेन हमारा नंबर सिस्टम क्या है, जो हमारा हिंदी अरबिक नंबर सिस्टम है, हिंदी अरबिक जो सिस्टम है, क्योंकि हमारी सभ्यता पे जो है अरब्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, तो हिंदी अरबिक सिस्टम में टोटल हमारे डिजिट जो होते हैं वो 10 होते हैं, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, और हम जो है फेस वैल्यू से शुरू करते हैं, वंश, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करके नंबर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा आपको कुछ कंफर्म हुआ होगा। अगर कोई परेशानी है तो हमें आप जो है उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं हमारे इसमें YouTube वीडियो पे, अपने कमेंट डाल सकते हैं। कमेंट में आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि इसको कैसे इम्प्रूव करें, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप बताएंगे उसमें। ठीक है, अब आते हैं, एक फेस वैल्यू होता है। ठीक है, इसी में नंबर सिस्टम का जो सेकंड वाला है वो है फेस वैल्यू। सेकंड आता है नंबर सिस्टम में फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसे बोलते हैं, और फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू कहने का मतलब हुआ, ठीक है, कि उस अंक का मान क्या है, अंक का मान क्या है, या उस अंक की वैल्यू क्या है। ठीक है, और प्लेस वैल्यू का मतलब है किस जगह पे है, नंबर्स किस जगह पे है वो। ठीक है, प्लेस और फेस। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे एक होता है, मान लीजिए कि जैसे एक उदाहरण है, ठीक है, 6872। अब इसमें जो है, यहाँ पे जो है अब यहाँ पे एक चीज देखिए, फेस वैल्यू कितना है इसका, जैसे 2 है, न्यूमेरल्स 2 है, तो 2 का फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू मतलब जो है सो है, जिसका जो अपने आप में उसका वैल्यू है वही फेस वैल्यू है, तो इसका फेस वैल्यू 2 हो गया। अब जैसे इसमें मान लीजिए 7 है, ठीक है, इसका 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा, क्योंकि खुद का मान है उसका। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा। बट जब इसी चीज को हम प्लेस वैल्यू पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। प्लेस वैल्यू फिर हमें जो है, हम जो इकाई या इसको वंश, दहाई, या इसको टेंस, सैकड़ा, इसको 100 एच लिख सकता हूं मैं, 100, हजार, 10,000 मतलब 1000, 10,000, 10th कर देता हूं मैं, आसान रहेगा, लाख, इसको एल लिख सकता हूं, 10 लाख, 10 लाख को 10 lakhs लिख सकता हूं, करोड़, इसको करोड़ को सी कर देता हूं, और 10 करोड़,
10 करोड़ को 10 करोड़, ठीक है। इसको ये लिख सकता हूँ। तो जब हम ये क्या है, फेस वैल्यू जो हो गई, मतलब उस अंक की जो वैल्यू है बस। अब जब इसी चीज को हम प्लेस वैल्यू पे लेके आते हैं, तो प्लेस वैल्यू जैसे आप मान लीजिए, ठीक है, फेस वैल्यू मैंने आपको बता दिया। प्लेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू जैसे मान लीजिए हम पूछते हैं यहाँ पे, अब इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ आपको, 6872 कोई न्यूमेरल्स है, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, 8 का प्लेस वैल्यू ऑफ 8, ठीक है। ये क्या होगा, तो हमेशा जब हम शुरू करते हैं वो लेफ्ट से शुरू करते हैं काउंटिंग करना या प्लेस वैल्यू निकालना। जैसे ये क्या है, हमारा कोई न्यूमेरल सिस्टम है 6872, अगर इसको हम लिखते हैं 6872 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो क्या है, इक्याई, वंस, दहाई, टेंस, सैकड़ा, हंड्रेड्स, हजार, थाउजेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वंस, टेंस एंड 100 पे है, मतलब ये क्या, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, प्लेस वैल्यू क्या हो गई, ये 100 पे है ना, तो 8 इंटू 100, 800 पे है ये, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 800, ठीक है। अब इसी की, अब अगर 6 का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो कितने पे है, क्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, या वंस, टेंस, थाउजेंड, सॉरी वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो 6 की प्लेस वैल्यू कितने पे है, 1000 पे है। तो 6 में 100 से गुना, 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 6000। तो इसे ही हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो हमारा नंबर है उसका क्या वैल्यू है, ठीक है, सिंपल। और प्लेस वैल्यू हो गया कि वो किस प्लेस पे है, न्यूमेरिक सिस्टम में वो किस प्लेस पे है, वंस पे है, टेंस पे, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ एंड 10 करोड़, ये किस सिस्टम पे, ठीक है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर इतना ही होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी नंबर सिस्टम में जो है वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से हैं। जैसे मैं अभी किसी से पूछूं या मैं किसी को बोलूं कि, अब यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब मैं किसी से पूछूं, बताइए आप नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर को क्या हिंदी में बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या है, प्रकृत संख्या, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं जो प्रकृति से उत्पन्न हुई है, सिंपल सा रखिए, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, अगर मैं किसी से पूछूं नेचुरल नंबर क्या होगा, तो कोई भी काउंटिंग नंबर, जो नंबर काउंट हो सके, ठीक है, वो क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। 1 से लेके 2, 3, 4 एंड इंडेफिनिट तक, ठीक है, जो भी होगी ऑल क्या होंगे, वो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं, ठीक है। दूसरा, अब इसी को जो है एक चीज बताइएगा, होल संख्या, नंबर्स, या इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है, बस ये नेचुरल नंबर में याद रखिएगा। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर से किसी भी नंबर को जब आप काउंट करते हैं तो क्या होता है, वो नेचुरल नंबर, बट इसके आगे 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। क्योंकि आपने नंबर सिस्टम में देखा था 0 से लेकर 9 तक हमारी होती है, तो ये 0 जब हम लगा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स जो होता है कोई भी, जो इंटीजर्स किसे बोलते हैं, इंटीजर्स जो होता है हिंदी में, इंटीजर्स किसे बोलते हैं, इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं, हिंदी में जो है इसको पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। ये पूर्ण संख्या हो गई, ये पूर्णांक संख्या हो गई। तो कोई भी काउंटिंग नंबर, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर जो होगा, जैसे मान लीजिए ऑल काउंटिंग नंबर 1 से लेके 0, 2, 3, 4, 5, 6 डैश, ठीक है। लेकिन इसी के पीछे जो है रिवर्स
रिवर्स काउंटिंग में जो नंबर होगा -1 -2 -3 -4 डैश 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 डैश, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स होते हैं, ठीक। समझ में आ गया। पूर्णांक संख्या कौन होगा, नेचुरल नंबर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति में पाई जाती है, 1 2 3 4 जो काउंट कर सकें, जिसे हम काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड इनटू इंडेफिनिट, ठीक है। होल संख्या कौन होता है, पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 एंड 0 लग गया उसके नेचुरल नंबर में तो होल नंबर हो गया। इंटीजर्स किसे बोलते हैं, 0 से लेके राइट साइड और 0 से लेके लेफ्ट साइड, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं ऑल आर इंटीजर्स। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, यहां से लेके जो इधर के साइड में होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। या इसको बोल सकते हैं आप धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। और यहां से लेके 0 के बाद जो माइनस वाली होगी उसे बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब आता है हमारा एक इवन नंबर। इवन मतलब क्या होता है, सम संख्या, हिंदी में। जो सम संख्या किसे बोलते हैं, एनी नंबर्स, कोई भी नंबर्स जो डिवाइड बाय 2 हो, जो 2 से डिवाइड हो सके, तो उसे इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 etc, ठीक है, आगे तक। उसके बाद होती है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे बोलते हैं, ऑड को हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है, विषम संख्या। तो कोई भी नंबर जो है 2 से डिवाइड, वैसे नंबर जो एनी नंबर जो नॉट डिवाइडेड, ठीक है, नॉट डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड नहीं डिवाइड हो किससे, 2 से, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। जैसे हो गया आपको 3 1 3 5 7 और फिर 9 भी, फिर 11, फिर 13, फिर 15 etc, ऐसे है जो मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो इवन नंबर सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा आ जाता है फिर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो लेस देन 100 हो, ठीक है, नहीं सॉरी, प्राइम नंबर वो क्या होता है कि जो जिसके 2 एग्जैक्ट फैक्टर हो, तो नेमली इटसेल्फ और 1, ठीक है। वैसे नंबर जो स्वयं सेल्फ और किसी एक 1 से डिवाइड हो जाए तो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, तो वैसे जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य, जिसमें भाग नहीं लगे, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये क्या है, सिर्फ अपने और एक से डिवाइड हो सकते हैं, बाकी किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर
समग्र संख्या, कंपोजिट मतलब क्या, एक साथ इकट्ठा होने वाला, एक जगह पर पड़ा हुआ है, समग्र संख्या। ठीक, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? वैसे नंबर्स जो विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, नंबर नहीं है, ठीक है, तो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। परफेक्ट नंबर क्या है? अब उसके बाद आता है फिर दूसरा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर में क्या है? नंबर एंड सम इक्वल टू द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। जैसे ये नंबर, द सम हुज फैक्टर एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर। जैसे मान लीजिए क्या है कि उसमें जो था हमारा प्राइम नंबर में क्या था कि जो नंबर था अपने और 1 से डिवाइड होता था तो प्राइम नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या हो गया कि क्या है कि जो डिवाइड होगा, ठीक है, उसमें इटसेल्फ को छोड़ के जो बाकी का सम होगा, अगर सम उतना ही आ जाता है तो वो परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है 6, 28 और ये 496, कोई एक है, फैक्टर करते हैं अगर 6 का, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 6 का फैक्टर अगर करते हैं तो 1, 2, 3 एंड 6 हो सकता है। मतलब 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप छोड़ दें, इन दोनों, इनका सम अगर निकालते हैं तो 1 + 2 + 3 = 6 होता है। तो वैसे नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। दूसरा 28 देख लीजिए, ये 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 7 28 हो सकता है, ठीक है, 7 से हो सकता है, प्लस 14 से हो सकता है, प्लस 28 हो सकता है, ठीक है। तो इस नंबर को आप छोड़ के अगर इस सारे नंबर का जोड़ जो है 28 के बराबर होता है, एडिशन, तो वो क्या होगा? परफेक्ट नंबर। 14 7 21, 4 25, 2 27, 1 28, ठीक है, इसे बोलते हैं हम परफेक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है रेशनल नंबर, ठीक है, या एक और आता है इसमें को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? अगर कोई दो नंबर है, जैसे मान लीजिए 2, 1 और 2 है, और इन दोनों का HCF जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 इज आर, HCF इज 1 आर कॉल्ड प्राइम। अगर उसका HCF 1 हो तो वो प्राइम नंबर हो सकते हैं, को प्राइम हो सकते हैं। जैसे 2 और 3, इनका मैक्सिमम HCF क्या होगा? यही होगा, 1 ही होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो ये को प्राइम हो गया। 2 और 3 हो गए, 8 और 9 हो गए, ये क्या है? 1 इसका कॉमन फैक्टर होगा, इससे ज़्यादा इसका नहीं होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। अब ट्विन प्राइम आता है, दूसरा एक आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर वैसे नंबर जिनके बीच का, ऐसे दो नंबर्स, वैसे 2 प्राइम नंबर्स जो होता है, इसमें क्या है, जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 हो। बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 हो। जैसे मान लीजिए ट्विन प्राइम का 3 और 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है, ठीक। 5 और 7 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। 11 और 13 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो ये क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है, तर्कगत संख्या। हिंदी में इसको थोड़ा सा टफ है, तर्कगत संख्या, ठीक। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम डिनोट कर सकें या P/Q के फॉर्म में, तो उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। वेयर P एंड Q क्या है? P एंड Q क्या होगा? इंटीजर्स होगा, इंटीजर्स, ठीक है।
और Q क्या होगा, इसमें एक चीज़ और है, Q 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो P बाई Q के फॉर्म में डिनोट किए जाएं, वेयर P एंड Q क्या हो, इंटीजर्स हो, बट Q का वैल्यू जो है 0 नहीं होगा। ठीक, तो उसे इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आप अगर लें तो ये 1/8 -8/11 0 6 5 2/3, ये सब क्या है, रेशनल नंबर हो, तर्कगत संख्या हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है इरेशनल। जब रेशनल निकाला तो इरेशनल नंबर भी लीजिए। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। हम लोग जब अपरिमेय, ये सब पहले हिंदी में पढ़ाया जाता था, बहुत ही हम लोग को याद रहता। अपरिमेय नंबर किसे बोलते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम डेसिमल के रूप में, जब कोई भी ऐसा नंबर जो है जब डेसिमल के रूप में डिनोट किया जाता है, डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, और वेयर, और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होता है, मतलब जो इंड नहीं हो सकता, नॉन टर्मिनेटिंग या जो खत्म नहीं होता है, या नॉन रिपीटिंग या रिपीट भी नहीं होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, रूट अंडर रूट 3, तो इन सब का जब निकालिएगा तो ये क्या होगा, इसका डॉट में ही वैल्यू आएगा जैसे। ठीक है, अंडर रूट 2 जो है, इन सब का जब वैल्यू आप निकालिएगा डॉट के बाद शुरू होगा। इसको आगे मैं बताऊंगा कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि ठीक है, अब इसी का ले लीजिए, जैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो ये आती है, अब ऐसे से करके जो है फिर आएगा आपका, ये बाद में बताऊंगा मैं, पॉइंट से शुरू होगा और ये जैसे जैसे चला जाएगा, मतलब ये रिपीटिंग भी नहीं होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक्स था कि नंबर सिस्टम में क्या होता है। फिर से एक बार हम रिकॉल कर लें। सबसे पहला क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, सारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। सेकंड नेचुरल, दूसरा हो गया होल। होल में क्या है, 0 लगा दिया नंबर्स के साथ में, काउंटिंग नंबर्स के साथ में, तो वो होल संख्या हो गया। तीसरा क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो वैसे होते हैं कि काउंटिंग नंबर्स में पॉजिटिव लेफ्ट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, जो नंबर्स आगे बढ़ते जाते हैं वो सारे नंबर्स ही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। 0 के बाद वाले सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स और इसके बाद वाले नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आता है इवन। इवन मतलब सम संख्या, सम याद रखिएगा जो 2 से डिवाइड हो जाए, 5। उसके बाद जो है ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर क्या है, जो 2 से डिवाइड ना हो, डिवाइड नहीं हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम मतलब, प्राइम नंबर में क्या हो गया कि कोई ऐसा नंबर जो सेल्फ और 1 से डिवाइड हो, 1 और सेल्फ से डिवाइड हो तो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर हो गया वैसे नंबर जो प्राइम नहीं है, वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर, वैसे नंबर जो प्राइम नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर में क्या है कि जिसके फैक्टर्स जो होते हैं सेल्फ को छोड़ के, सेल्फ को, जैसे मैंने बताया था 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। सेल्फ को छोड़ के बाकी का सम जो है अगर 6 के बराबर है तो वो क्या होगा, परफेक्ट नंबर। ठीक, उसके बाद को प्राइम था, ट्विन प्राइम था, और फिर रेशनल नंबर था। रेशनल नंबर जिसको P बाई Q के रूप में डिनोट कर सकें, रेशनल हो गया, इसको P बाई Q के रूप में डिनोट कर सकें, वेयर Q क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हो गया इरेशनल नंबर,
जो क्या होता है, जैसे ये उदाहरण बताया था, ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेस्ड होता है। ये जब हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस भी होगा डेसिमल के रूप में, और क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये एंड नहीं होगा इसका, और नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको फैक्ट्स हैं वो याद रख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला कि सारे ऑल नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होंगे, ये होल नंबर होते हैं। ठीक, दूसरा जो फैक्टर होगा, लेकिन सारे जितने भी होल नंबर होंगे, ऑल होल नंबर्स जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक, नेचुरल नंबर नहीं होगा। तीसरा जो होगा, क्योंकि जीरो क्या है यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब इसमें कुछ आता है, इवन नंबर में अगर इवन जोड़ते हैं तो हमेशा इवन ही आएगा। चौथा, अगर ऑड नंबर में इवन जोड़ते हैं, ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, इवन नंबर आएगा। और इवन में अगर हम ऑड जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। ये हमेशा इसकी वैल्यू ऐसी ही आती है। और इवन में अगर इवन जोड़ते हैं, इवन में इवन माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये इवन नंबर ही आएगा। ऑड से ऑड को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। इवन से अगर ऑड को माइनस करते हैं, क्या आएगा, ऑड आएगा। फिर ऑड से अगर इवन को माइनस करते हैं, तो ये भी ऑड ही नंबर आएगा। ठीक, अब ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, इसको जरा याद रखना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में काम आएगा आपको। ऑड से इवन को हटाया तो हमने ऑड नंबर आया। इवन नंबर को अगर इवन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा इवन ही आएगा। ठीक है, ऑड को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑड नंबर ही आएगा। इवन को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। ऑल नेचुरल नंबर क्या है, वो होल नंबर होगा, बट ऑल होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर नहीं होगा। इवन को इवन से जोड़ेंगे तो इवन नंबर आएगा। ऑड को ऑड से जोड़ेंगे, इवन नंबर आएगा। इवन को ऑड से जोड़ेंगे, ऑड नंबर आएगा। इवन को इवन से घटाएंगे तो इवन नंबर आएगा। बट ऑड को ऑड से घटाएंगे तो भी ऑड नंबर आएगा। इवन को ऑड से घटाएंगे तो ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर को इवन से घटाएंगे तो ऑड नंबर आएगा। अगर इवन को इवन से मल्टीप्लाई किए तो इवन, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई किए तो ऑड, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई किए तो इवन। ठीक है, ये हमारा ये है। ठीक है, अब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा सबसे याद रखिएगा 2 है। और इवन प्राइम नंबर सबसे हमारा क्या है, सबसे ओनली इवन प्राइम आप याद रखिएगा। ओनली इवन प्राइम नंबर जो है हमारा एक ही बस, वो क्या है, 2। जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो क्या है, 3। ठीक, अच्छा 1 क्या है, ये एक चीज इसमें कॉमन है, यूनिक नंबर है ये। ठीक है, यूनिक नंबर है ये, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। ये प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इस वीडियो को जो है थोड़ा सा स्लो मोशन में देखेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। और लिस्ट कंपोजिट नंबर जो है, लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। और लिस्ट ऑड नंबर जो है वो क्या है, 9। ठीक है, लिस्ट कंपोजिट ऑड नंबर। ओके फ्रेंड्स, ये जो है कुछ बेसिक्स थे। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके कुछ
प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसे आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।